जय हिंद साथियों, नमस्कार। चित्रकला का इंट्रोडक्शन हो चुका था और अब चित्रकला में बात करते हैं पहले स्कूल की, यानी पहलो स्कूल तो किया मेवाड़ चित्रशैली है। गुरुजी पेन मोटो करो। अल है भैया, अल है क्यों है चल ही वो नहीं। गिली गिली बादशाह सुन मेरे राजा 1 2 9 11 चल जा रे चल जा, हो गया नहीं। तो ये क्या है, जादू करना पड़ता है। जब कोई चीज हैंग हो जाए तो आप मेरा नाम लेकर चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली की मैं बात करूं, अब यहां से सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेवाड़ से मानी जाती है। तो लिखो राजस्थान चित्र शैली का प्राचीन एवं प्रमुख केंद्र मेवाड़ था। यहां पर मेवाड़ मैंने बताया गुजरात शैली का प्रभाव पड़ा, तो वहां से कलाकार आए। इस चित्र शैली पर सर्वप्रथम गुजरात चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। तो अब इन गुजरात चित्र शैली को प्रभाव पड़ गया। सर मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत में हमेशा इतिहास में बताता हूं, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तो मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय हुई। अब 1260 ईस्वी जो मैंने लिखा है, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ग्रंथ मिला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। गुरुजी दसेव कालिक सूत्र। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? दसेव कालिक? अरे जैसलमेर में भाई अब 1060 ईस्वी को है। हाँ, यहां कौन सा मिला? दसेव कालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ। कौन सा है? दसेव कालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो है, सॉरी थार चक्रम में भी लिख दियो। देखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, श्रावक प्रतिक्रमण। यही तो गलती हो वैसे आई तो मैं बता रही था, मैं जानबूझकर करियोगे थे करा दिया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मिला है। यह जो चित्रित ग्रंथ है, यह वर्तमान में जैसलमेर के संग्रहालय में है। इसका चित्रकार कमल चंद्र था। ताड़ के पत्रों पर यह चित्र बनाया गया। तो इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। ताड़ के पत्तों पर चित्रकार कमल चंद्र के द्वारा, ताड़ के पत्तों पर चित्रकार कमल चंद्र के द्वारा यह चित्र बनाया गया। यह चित्र बनाया गया।
वर्तमान में यह चित्र जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में कहां पर है? जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। अब क्या है, तेज सिंह के बाद राणा मोकल हुए। ठीक है, तेज सिंह के बाद में कौन हुए? राणा मोकल। राणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में एक चित्रकार हुए थे हीरानंद, जिसने मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ बनाया था, सुपासनहाचर्यम। 1423 ईस्वी में चित्रकार, हीरा लगा दियो भाई, हीरानंद ने, राणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में चित्रकार हीरानंद ने मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ सुपासनहाचर्यम बनाया था। सुपासनहाचर्यम बनाया था। तो यहां पर ध्यान रखना है। और इसी के समय 1426 ईस्वी में धनसार का 1426 ईस्वी में धनसार का कल्प सूत्र चित्रित ग्रंथ मिला है। कौन सा मिला है? कल्प सूत्र नामक चित्रित ग्रंथ मिला है। आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद में पढ़ते हैं अपने राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा मोकल का पुत्र था। राणा कुंभा को राजस्थान इतिहास में कला व स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। राणा कुंभा को कला व स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। यह किस इतिहास में? राजस्थान के इतिहास के अंदर, क्योंकि उसने 84 गिरिदुर्ग थे मेवाड़ में। वीर राजा जो थे कवि श्यामल दास, जिन्होंने रचना लिखी है वीर विनोद, उनके अनुसार कहा गया है कि 84 में से 32 गिरिदुर्ग बनवाए। अब गिरिदुर्ग बनेंगे, जहां दुर्ग बनेंगे, महल बनेंगे, वहीं तो चित्रकारी होगी। जीवड़ा बाठा के ऊपर थोड़ी ना चित्रकारी करांगा आपा। थारा घर हो सीजना तो डिजाइन लगाओ ला, जना तो लिखोगा फलाना संग फलानी, वो चित्र बनाओगा नहीं कोई भी। हाँ, तो स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। अब जो जगत सिंह प्रथम है, इन्होंने चित्रकारों को विकसित करने के लिए मेवाड़ में राजमहल जो सिटी पैलेस है, वहां पर जगत सिंह
प्रथम ने चित्रकारों को विकसित करने के लिए जगत सिंह ने चित्रकारों को विकसित करने के लिए सिटी पैलेस बोल दीजिए, सिटी पैलेस बोल दीजिए, या इसी को आप राजमहल बोल दीजिए। सिटी पैलेस में चितेरा ओवरी या इसे बोल दे चितेरा री ओवरी व तस्वीरा रो कारखानों नामक संस्था बनाई। चितेरारी ओवरी व तस्वीरारो कारखानों, यानी जो चितेरारी ओवरी है इसी को ही तस्वीरारो कारखानों बोलते हैं। ठीक है, ओवरी नामक संस्था बनाई थी, ये आप इसको नोट कर लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सुपास नहचर्यम जो ग्रंथ है वो कहाँ है, मैं लास्ट में बताऊंगा। सरस्वती भंडार में यह रखा हुआ है। आगे चलते हैं। उतार लिया क्या? अब हमसे पूछा जाएगा कि साहिब दीन ने भागवत पुराण नामक चित्र बनाया, और यहीं पर इन्हीं के समय एक चित्रित ग्रंथ मिला है, रसिक प्रिया, मधुमालती, कवि प्रिया, ऐसे चित्रित ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। शासक है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रकार नूरदीन ने, संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रकार नूरदीन ने कलीला दमना नामक चित्र बनाए। यानी संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रकार जो नूरदीन था उसने कलीला दमना नामक चित्र बनाए। कलीला दमना एक जो रचना है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, उसी के पात्र हैं, और इसके अंदर कलीला और दमना दो गिद्दड़ है जो अच्छाई एवं बुराई के प्रतीक बताए गए हैं। इसका फारसी में अनुवाद जो है अनवारे सुहेली और आयरे दानिश कहलाता है। एक जो किया है वो मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी द्वारा किया गया है, दूसरा जो आयरे दानिश है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया है। इसका जो सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ है उसका प्रकाशन जो बगदाद में हुआ था 1258 ईस्वी में, और सबसे पहले इसकी खोज की थी वो थे अल-बरूनी। तो पूरा लिखते हैं कलीला दमना के बारे में, उतारिए। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और इसी पंचतंत्र के पात्र हैं
कलीला दमना। कलीला दमना दो भेड़िए बोल दीजिए या गिद्दड़। अच्छाई व बुराई के, अच्छाई व बुराई के पात्र है। अच्छाई व बुराई के पात्र है कलीला दमना। ठीक है, उतार लो, फिर आगे चलते हैं। अब मैंने लिख दिया यहां पर कलीला दमना। इसका जो फारसी अनुवाद है, अनुवाद अनवारे सुहेली और एक है आयरे दानिश। आयरे दानिश जो है यह है अबुल फजल यह है अबुल फजल, लिखा जा रहा है, और ये जो है अनवारे साहिल, ये मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी द्वारा, काशिफी द्वारा। तो कलीला दमना है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी द्वारा। इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो लिख देते हैं, वो नहीं लिखा। सचित्र प्रथम प्रकाशन 1258 ईस्वी में कहां पर हुआ था, बताकर गया हूं मैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, पर इराक की राजधानी बगदाद है, तो बगदाद में 1258 ईस्वी में बगदाद में। फिर सर्वप्रथम पता अल बरूनी ने लगाया था, अल बरूनी ने लगाया था। अल बरूनी वह इतिहासकार था जिसने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद भारत की खोज नामक एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्रंथ है वो बता देता हूं मैं आपको, जैसे मनोहर आर्ष रामायण, जगन्नाथ बिहारी सतसई और हीरानंद सुपासना है चरियम, धनसार कल्प सूत्र, साहिबदीन भागवत पुराण, नासिरुद्दीन
रागमाला, कमल चंद्र जिसने बनाया था, अभी शुरू में लिखा था ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर नूरदीन ने बनाया है कलीला दमना। यहाँ के ग्रंथों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, मधु मालती, ये जो चित्र है ये मुख्य चित्रों के अंदर आते हैं जो आपको मैंने लिखवाए हैं। सुंदर श्रृंगार भी लिख सकते हैं। हीराचंद का आ गया ना सभी के। सुंदर श्रृंगार नहीं लिखा, एक ये और लिख देता हूं, सुंदर श्रृंगार। तो इसको उतार लीजिए। फिर बात करेंगे कि मेवाड़ चित्रशैली का कौन सा रंग था, कौन से कलाकार थे, उनके बारे में। कलाकार वैसे अगर देखो तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने दिख ही रहे हैं, तो इसको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी थारो जी करजे बिसर शाह उमरा के बारे में बताओ, जगन्नाथ जीवाराम के बारे में बताओ, बता दूंगा सबके बारे में। तो कलीला दमना याद रखना, दो गिद्रों की कहानी है। चलो लिख ही लो फिर आप। अब प्रमुख चित्रकार हैं तो प्रमुख चित्रकार में सभी आ जाएंगे। जीवाराम, कृपाराम, मनोहर, भैरूराम, साहिबदीन, नूरदीन, निसारदीन, हीरानंद, और क्या लिखा था ये, एक उमरा और है, जीवा उमरा। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में सारे के सारे आते हैं, प्रमुख चित्रकारों में आते हैं। कमल चंद्र वो आपको पहले लिख ही दिया, नहीं लिखा क्या, शुरू के अंदर आए थे ना, एक ही और लिख देना, कमल चंद्र, जो सबसे पहला चित्रित ग्रंथ बनाया गया था। अब है प्रमुख रंग। अब प्रमुख रंग कैसे याद करो, मेवाड़ में सर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जैसे हाथियों का युद्ध का, तो यहां पर देखो पशु पक्षी पूछा जाए, पशु पक्षी पूछा जाए तो देखो हाथियों का युद्ध हुआ तो हाथी और चकोर देख रहा था, तो यहां पर तो एक तो पशु तो हाथी, पक्षी में वह चकोर पक्षी। अब रंग की बात करूं तो यहां पर खून ज्यादा बहा था, तो मुख्य अर्थ तो लाल रंग है, लाल रंग। और अन्य रंगों में पीला है, नीला है, सफेद है, ये अन्य रंगों के अंदर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रमुख वृक्ष, क्या पूछेगा वो, कहेगा कि प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो मेवाड़ में कदम वृक्ष है। कौन सा है, कदम वृक्ष है। और अब यहाँ के जो चित्र है उनकी विशेषता पूछी जाएगी, जैसे आपसे बोल देगा छोटा कद है, पगड़ी है और लंबी मूछें हैं, दाढ़ी है, तो ये तो पुरुष प्रधान चित्रों की विशेषता है। नारी प्रधान में गाल पर काला रंग का तिल है, मीन या कमल की सी आंखें है, छोटा कद है, वही चीजें यहां पर पूछी जाएगी। तो यहां पर वो लिख देते हैं, पुरुष प्रधान चित्र
तो पुरुष प्रधान जो चित्र है ये अलग है। इसके अंदर क्या आएगा, पुरुष प्रधान चित्रों में छोटा कद, लंबी मूछें, दाढ़ी, पगड़ी और महिला प्रधान चित्र, महिला प्रधान चित्र या नारी प्रधान चित्र जिसे बोल सकते हैं। इसके अंदर अपने लिखेंगे छोटा कद, छोटी ठोडी, और उसके बाद में गाल पर काले रंग का तिल, गाल पर काले रंग का तिल, मीन व कमल की आंखें, मीन व कमल की आंखें इसके अंदर आपको लिखना है पूरा का पूरा। उतार लो इसको, फिर आगे की बात करते हैं। चलो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर फिर अपने जो मेवाड़ के अलावा दूसरा पार्ट उसको पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत।